हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते और वेलकम बैक टू मायरा व्लॉग्स। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। मैं आज सुबह सुबह नहा ली थी, मतलब अभी टाइम हुआ था 11 बजे का। और आजकल सर्दियां हैं, सर्दियों में फेस की हालत बड़ी ज़्यादा ख़राब है और मेरी स्किन इतनी ज़्यादा गंदी है, कहूँगी मैं खुद ही, क्योंकि गर्मियों में भी ये अच्छी रहती है और सर्दियों में बड़ी ज़्यादा ख़राब रहती है, ड्राई हो जाती है और सूखी रहती है। तो जेल बेस्ड जो क्रीमें होती हैं मैं वही ज़्यादा यूज़ करती हूँ ताकि फेस में मॉइस्चर जो है बना रहे। तो वीडियो की शुरुआत करती हूँ मैं। एक आप सभी को सबसे पहले मुझे थैंक यू कहना है। जी हाँ, लास्ट वीडियो में मैं आप सभी को थैंक यू कहना भूल गई थी। थैंक यू किस बात का वो भी बता देती हूँ। मैंने आप सभी से उस ड्रेस का नाम पूछा था, जो लुआंचड़ी था उसका नाम, जो मैंने आपसे पूछा था, जो गद्दी ड्रेस मैंने डाला था। बड़े सारे कमेंट्स आए थे मुझे कि इस ड्रेस का नाम ये है, मतलब लुआंचड़ी कहते हैं उसको। तो थैंक यू सभी को जिन्होंने मुझे मेरा वीडियो देखा और मुझे बताया। मुझे सच्ची में नहीं पता था। जब मैंने अपनी मदर इन लॉ सासू माँ से पूछा तो मम्मी ने कहा मुझे पता था, तूने मुझसे क्यों नहीं पूछा। मैंने तो यूं ही गद्दी ड्रेस नचाया हुआ था इसका नाम। वैसे वो भी बोल सकते हैं, मम्मी ने कहा है, बट इसका वैसे जो नाम दिया है इसको वो लुआंचड़ी का ही दिया हुआ है। तो थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद है। आपने मुझे बताया और सच्ची में अच्छा ड्रेस, और जिनका कल्चर है जो डालते हैं वो सच्ची में लकी है। वह इस तरह से ड्रेसेस भी डालने चाहिए। अगर हमारे रीति रिवाजों में ये सभी चीज़ें आती हैं तो ज़रूर डालना चाहिए। अगर मेरे यहाँ पर होता, मतलब हमारे यहाँ चंबा में भी अगर इस तरह का ड्रेस डालते तो मैं भी ज़रूर ज़रूर डालती। बट चलो कोई नहीं, भले ही हमारे यहाँ नहीं डालते, लेकिन मैंने जो था अपना शौक़ जो था पूरा कर लिया था। बालों की हालत बड़ी ज़्यादा ख़राब है, इतने ज़्यादा मेरे बाल टूट रहे हैं। शादी और मुंडन के टाइम में कहीं मैं बाल मेरे पूरी तरह से झड़ के मेरे एक दो बाल ही ना रह जाए। जो मैंने आदिवासी हेयर ऑयल यूज़ किया था, मैंने आपको बताया था 2 बोतलें मैंने लगाई थी, लेकिन सच्ची जितने बाल मेरे बड़े होंगे उससे कहीं ज़्यादा निकल भी रहे हैं। इतने ज़्यादा बाल निकल रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आदिवासी हेयर ऑयल तो मेरे लिए तो अच्छा नहीं रहा। पता नहीं किन लोगों को अच्छा लगा होगा, लेकिन मेरे जो पैसे थे वो वेस्ट भी हुए और साथ में मेरे बाल भी काफ़ी ज़्यादा, मेरे हेयर लॉस भी हो गया है। जितने भी अच्छे मतलब थे बाल अभी के टाइम में वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं और देखने लायक बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मैं ख़ासकर अपने बालों को बांध कर ही रखती हूँ। कहीं जाना हो तो थोड़ा बहुत स्ट्रेटनिंग कर लेती हूँ, अदरवाइज़ तो इनकी हालत बड़ी ज़्यादा ख़राब है। सोच रही हूँ कि हेयर कटिंग करवा लूँ, लेकिन सोच ये भी रही हूँ कि फंक्शन आने वाले हैं तो उसी टाइम में इनका सेटलमेंट करूँगी। अभी के लिए जैसे हैं वैसे ही काम चला लेते हैं। ये मेरे नए कपड़े आ गए हैं बन के, जो मैंने पीछे आपको दिखाए थे, हम लोगों ने लिए थे तो वो बनकर आ गए हैं। स्पेशली मैंने शादी के लिए कपड़े सिलवाए थे। अभी मेरे मामा के लड़के की शादी होने को है। बट आज एक बात मुझे पता चली है कि हम लोग शादी में नहीं जा पाएंगे, जिस बात का मुझे काफ़ी बुरा है। क्योंकि बड़े दिनों से मैंने तैयारी करके रखी हुई थी, ये करूँगी वो करूँगी। मतलब कपड़े भी टाइम से आ गए थे, ज़िद करके मैंने सिलवाए थे। अदरवाइज़ आपको पता है कपड़े सिलने वाले कभी भी टाइम से कपड़े नहीं देते हैं, चाहे हमारे हो या किसी के भी हो। लास्ट टाइम भी हमारे यहाँ फंक्शन था तो उन्होंने मेरे कपड़े नहीं बनाए थे और मुझे पहले दूसरे कपड़ों में ही फंक्शन अटेंड करना पड़ा था। तो इस बार मैंने उनको स्पेशली 20 दिन पहले कपड़े दे दिए थे कि प्लीज़ टाइम से बना देना, और टाइम से आ भी गए थे। बट यही बात हो गई कि हमारे जो कहते हैं ना कि अपने रिलेटिव्स में ही किसी की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से शादी में जाना कैंसिल हो गया। जो सुबह-सुबह मुझे सुनकर बड़ा ज़्यादा बुरा लग गया कि मैं इतने दिल से मैंने कपड़े बनवाए थे, मतलब तैयारी मेरी फुल थी, कपड़े भी आ गए थे, फिटिंग वगैरह भी चेक कर ली थी, सब कुछ बढ़िया था। अब बस ये था कि जाना ही था। बट लास्ट मोमेंट में ये बात सुन के काफ़ी बुरा लगा, लेकिन कोई बात नहीं। अ, आने वाले को और जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है, तो कोई बात नहीं, अदर यूं ही कहीं डाल लूँगी। कपड़ों का क्या है। वैसे ये था कि मेरी तैयारी सच में थी, 12 को मेरे मामा के बेटे की शादी थी तो मैंने जाना था, लेकिन हमारे गोत्री में ही डेथ हुई है तो हम लोग नहीं जा सकते हैं। 2 शादियां आने वाली थी जहां मैंने जाना था, लेकिन दोनों में जाना अब कैंसिल हो गया है। और अब 12-13 दिन के लिए कहीं आना जाना नहीं रहेगा, तो वो थोड़ा सा मिस हैपनिंग हो गई है और मेरी जो प्लानिंग थी वो भी धरी की धरी रह गई। लेकिन चलो कोई बात नहीं,
शायद मेरा वहाँ जाना नहीं लिखा था, जिसके चलते मेरा प्लान जो है वो कैंसिल हो गया था। मायरा के एग्ज़ाम चले हुए हैं स्कूल में, तो उसकी पढ़ाई का भी थोड़ा ध्यान देना पड़ रहा है मुझे अभी स्पेशली, क्योंकि एग्ज़ाम जो है इनके हर महीने चलते रहते हैं बच्चों के, और चेक करते रहते हैं कि बच्चों की इम्प्रूवमेंट कितनी हो रही है। तो उसकी तरफ ध्यान देना था, लेकिन स्वरित जो था बीच-बीच में आ रहा था और उसको डिस्टर्ब भी कर रहा था बार-बार पढ़ाई के लिए। लेकिन ये है कि इसको खाने-पीने का कुछ दे दिया जाए साथ में, तो फिर वो अपना ध्यान दूसरी तरफ कर लेता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक और बात बताई थी फ्रेंड्स की, मुझे एक कमेंट आया था जिसके चलते मुझे एक एक इंसान ने कह दिया था कि फालतू औरत की फालतू बातें और उसके फालतू काम। तो आप सभी ने भी बड़े अच्छे से रिस्पॉन्स किया कि इस तरह की लोगों की सोच जो होती है वो छोटी रहती है और वो कभी बड़ा सोच भी नहीं सकते हैं। आप सभी का कहना बिल्कुल सही भी था। और मुझे आप सभी से यही बात शेयर करनी थी कि आप सभी का रिस्पांस कैसा रहा। आप सभी ने अच्छे से रिस्पांस किया, और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है इसी तरह से टच में रहना है, और जो भी मेरी फैमिली में या फिर मेरे साथ जो भी होता है आजकल, मैं आप सभी से शेयर करना मुझे अच्छा लगता है, और आपका रिस्पांस भी अच्छा रहता है मुझे, तो मुझे सुनने में काफ़ी पसंद है। तो घर के काम का सिलसिला हमारा ज़ोरों शोरों से चला हुआ है। 1-2 दिन में हमारे घर की फिनिशिंग का काम शुरू है। आज भी हमारे यहाँ 17 लोग लगे हुए हैं काम वाले। 17 लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जी हाँ, आज भी हमारे यहाँ 17 लोग लगे हुए थे, जिनके लिए हम लोगों ने, मैंने आपको दिखाया कि चाय वगैरह रखी थी बनने के लिए। और फंक्शन के लिए अब 1 महीना तो आप सभी को पता है स्टॉप होने वाला है, क्योंकि दिसंबर मिड में अब जो है वो कहते हैं ना हमारे यहाँ काला महीना। जी हाँ, वो महीना स्टार्ट होने वाला है कुछ ही दिनों में। उसके बाद जो है वो फंक्शन बंद रहेंगे लोहड़ी तक, और इसी वजह से हम लोग भी जो है मुंडन की शॉपिंग जो है बाद में ही करेंगे। मतलब लोहड़ी जब होगी उसके बाद से ही, मतलब काले महीने में हम लोग नहीं चाहते हैं कि फंक्शन से रिलेटिव या फिर शादी के रिलेटिव कुछ भी हम लोग शॉपिंग करें। तो 1 महीना तो है ऐसे ही चला जाएगा। ऐसे ही का मतलब कि घर की ही पेंटिंग का काम हो जाएगा। पेंट सारे घर में हो जाएगा, पेंटिंग नहीं, पेंट का काम हो जाएगा। और फिर जो सफाइयाँ हैं वो भी हो जाएगी। घर की जो सेटिंग का काम रहेगा वो भी हो जाएगा, और ऐसे ही 1 महीना भी निकल जाएगा। उसके बाद जो हमारी शॉपिंग वो शुरू हो जाएगी। तो फिर मुंडन के बाद से थोड़े टाइम के बाद ही मैरिज भी होगी, तो कुछ शॉपिंग साथ में वो भी हम लोग करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी जो है स्पेशली मेन है स्वरित का मुंडन, जिसके लिए आप सभी मुझे बताना है, आप सभी ने, कि मैं इस बार ड्रेस में क्या डालूं, लहंगा डालूं या साड़ी डालूं। तो आप लोगों को बताना है मुझ में ज़्यादा क्या अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरे बच्चे का लास्ट मतलब मेरे बच्चे का लास्ट फंक्शन है, इसके बाद तो उनकी शादियां ही होनी है। मुंडन जो है बच्चों का लास्ट फंक्शन रहता है, बर्थडे तो खैर हर साल आता ही है। बड़ा फंक्शन जो है वो यही है, उसके बाद इनकी शादियां का टाइम है वो किसने देखा है। बट आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा, मैं साड़ी डालूं या फिर लहंगा डालूं। तो सुबह जो हम लोग जातर वगैरह लेकर जाएंगे उस टाइम मैं क्या डालूंगी, और शाम को जब धाम वगैरह है और साथ में हमारे यहाँ नुआला कहते हैं वो भी होगा, तो उस टाइम में मैं क्या डालूं। आप सभी लेडीज़ जो भी मुझे वॉच करती हैं प्लीज़ सजेशन दीजिएगा, मैं मुझ में क्या अच्छा लगेगा। और वैसे भी मुझे एक कमेंट आया था कि आप अपनी ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव कीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं गाइज़ फ्रेंड्स, कि हमारे चंबा में जो हम लोग डालते हैं वो ही मैं भी डालती हूँ। मतलब सिर्फ सूट, खासकर तो आप सभी को पता है हम लोग यहाँ पर सूट ही डालते हैं, और साड़ी जो है एक ऑप्शनली है, और कभी फंक्शन वगैरह में डालते हैं। पैंट जीन वगैरह तो हाँ चलती रहती है, वो तो मैं बीच में डालती ही हूँ। अदर और क्या डाल सकते हैं, जैसा जैसा देश वैसा वैसा भेष वाली बात है। यहाँ पर भी हमारे यहाँ जो भी है मैं वही डालती हूँ, और सभी को वही पसंद है, और तो मुझे भी वही पसंद है। ऐसे ही रहना अच्छा लगता है। कभी बाहर जाने का मिला चांस तो उस टाइम के बारे में बाद में सोच लेंगे उस टाइम क्या डालना है, लेकिन हमारा चंबे में जो भी हमारा कल्चर है मैं वही फॉलो करती हूँ, और करना भी चाहिए। हम लोग जहाँ भी रहते हैं हमको वहीं का ही रहन सहन और लान पान ढलना चाहिए उसी में ही। और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है। आप सभी बताना मुझ में सूट अच्छे लगते हैं या नहीं, या फिर वेस्टर्न ड्रेस अच्छे लगते हैं। लेकिन मुझे तो मेरे हस्बैंड की चॉइस है कि मुझे सूट ज़्यादा पसंद है, और साथ में उनको मैं जीन में भी अच्छी लगती हूँ। लेकिन वो मैं काफ़ी कम डालती हूँ, फैमिली के साथ तो काफ़ी ही कम डालती हूँ। अदरवाइज़ मैं और मेरे हस्बैंड कहीं जाएँ तो हम लोग डाल भी लेते हैं, या फिर कहीं
छोटी-मोटी आउटिंग हो तब हम लग डाल लेते हैं, अदरवाइज़ तो सूट ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि सूट में लेडीज़ का जो है वो रूप निखर कर आता है। तो मुझे ये मेरा पर्सनली ओपिनियन है, आप सभी के क्या है वो मुझे बताइएगा ज़रूर। तो आज का ये वीडियो ये स्पेशली यही था, डिस्कशन वाला था कि आगे क्या है, और मेरा शादी में जाने का प्लान मिस हुआ तो ये थोड़ा-सा मुझे बुरा लग गया क्योंकि आप सभी को पता है कि शादी-ब्याह के फंक्शन जो है वो काफ़ी कम अपने अपने रिलेटिव्स में जाने को मिलते हैं। और जहाँ हम लोगों ने काफ़ी टाइम से प्लानिंग करके रखी होती है जाना है, वहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ पंगा सच्ची में पड़ता है। मम्मी मुझे बोल भी रहे कि तू बड़े दिनों से तैयारी करके रखी थी, तभी तो तेरा ये जाना कैंसल हो गया है। वैसे देखा जाए तो ये बात कहीं हद तक सच भी है। अगर हम किसी चीज़ के लिए या कहीं जाने के लिए बड़े ज़्यादा एक्साइटेड हों या फिर जाने के लिए बड़े टाइम से तैयारी रखी हो, तो सच्ची में वहाँ जाना हमारा कैंसिल हो ही जाता है, बहाने से ही सही। बट सच्ची बात है, हर किसी चीज़ की खुशी बड़ी ज़्यादा नहीं मनानी चाहिए, कभी कभी खुद की भी नज़र लग जाती है, बात सही है। तभी मेरे साथ भी कुछ इस तरह से ही हुआ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुझे इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है। बट ये है कि हाँ, लास्ट टाइम जब हम लोग शादी में मिले थे तो दूल्हे राजा ने खुद ही मुझे बोला था कि दीदी मेरी शादी में ज़रूर आना है। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने कहा था कोई नहीं, हम लोग जल्द ही आ जाएंगे इस बार तेरी शादी में। तो ये था कि प्लानिंग रह गई अधूरी और जाना भी कैंसिल हो गया, लेकिन चलो कोई नहीं, आगे अपने घर में फंक्शन है, उसी टाइम एंजॉय कर लेंगे। तो आप सभी ने प्लीज़ मुझे कमेंट करना है आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है और अपने किसी भी फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करना है। फ्रेंड्स, आप सभी का लव और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमेशा रहेगी। लास्ट वीडियो में आपने थोड़ा सा रिस्पॉन्स कम दिया है जिससे मैं थोड़ी सी आपसे नाराज़ हो गई हूँ। तो प्लीज़ टच में रहना है और वीडियोस के साथ बने रहना है। शाम को मैंने कढ़ी बनाई थी, साथ में मक्के की रोटी की प्लानिंग हुई थी। तो मम्मी ने कहा आज तू बना क्योंकि तुझे रोटी इतनी अच्छे से बनाने नहीं आती है। तो सीख रही हूँ, पहले बीच में मैं सीख जाती थी, मतलब बनाते रहूँ तो अच्छे से बना लेती हूँ, बीच में छूट जाए तो फिर गलती होना शुरू हो जाती है, रोटी में जो टूटना लग पड़ती है। तो फिर बना तो ली, खाने लायक तो बन जाती है, लेकिन ये है कि लोगों को दिखाने लायक नहीं नहीं लगती है, मुझे खुद को ही ऐसे सोचती हूँ कि अच्छी बनेगी, बट ये है कि फिर टेढ़ी मेढ़ी बीच में हो ही जाती है। तो चलो जी, आज के वीडियो को क्लोज़ करने का टाइम हो गया है। और सिम्या जो है वो टाइम से सो जाती है, लेकिन स्वरित कभी भी टाइम से नहीं सोता है। और ये देखिए, मैं यहाँ वीडियो क्लोज़ करने के लिए आई थी वॉशरूम में और ये भी मेरे पीछे-पीछे आ गया है और फ़ोन को देखकर बाय-बाय करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं हर बार कहती हूँ ना इनको कि चलो बाय करो अब आप सभी, तो वो भी बाय कर रहा था और उसको नींद भी लगी है और कह रहा है कि मुझे ब्रश करना है। तो चलो जी, आज का वीडियो क्लोज़ करूँगी, मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। और ठंडी में मुँह धोने का बिल्कुल दिल नहीं करता है, भले ही पानी गर्म है, लेकिन फिर भी कुछ धोने का दिल क्यों नहीं करता पता नहीं। आपका भी ऐसा करता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।